Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called coordinate geometry. Coordinate geometry का पहला लेक्चर थोड़ा सा हैवी रहा होगा. हमने डिस्टेंस फॉर्मूला करा था और बहुत सारी टिप्स देने की आप लोगों को कोशिश करी थी. अभी मैं एनसीईआरटी 2 मिनट के लिए रोक के बैठा हुआ हूं. हमने कहा किसी ने कहा सर ये वाला क्वेश्चन एक बार करा दो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, 0 एंड 0, b. ये x1, ये y1, ये x2 और ये मेरे बच्चे y2. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दैट विल बी अंडर रूट में 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स. कुछ बच्चे कई बार जोश में आकर इसको a प्लस बी यूनिट्स लिख देते हैं. ये गलत होगा क्योंकि अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तब a प्लस बी आएगा. जब टाइम खराब हो जाता है ना तो बंदा ऐसी गलती कर बैठता है. तुम्हें ये गलती नहीं करनी. हमारी गलतियों से सीखो, खुद गलती मत करो. दैट इज विजडम. तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट द पॉइंट्स. ये देखो मेरे से ना एक गलती हो सकती है, कहीं क्वेश्चन लिखने में मेरे से गलती ना हो गई हो. एक आध बार हो गई तो थोड़ा सा देख लेना, कंसेप्ट देख के चलना. शो दैट द पॉइंट्स -3, -4, 2, 6 and -6, 10 are the vertices of right angle triangle. Are the vertices of right angle triangle. मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे दिक्कत हो ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने आप से बना लो. हाइपोथेटिकल फिगर है, ये रियल फिगर नहीं है. ग्राफ पे बनाओगे ना, अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. बट हमें ग्राफ पे नहीं करना. P के जो कोऑर्डिनेट्स ले लो वो ले लो -3, -4. Q के जो कोऑर्डिनेट्स ले लो वो ले लो 2, 6 और R के जो कोऑर्डिनेट्स ले लो वो -6, 10 ले लो. राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है पता नहीं, तो सबसे पहले पी क्यू निकालो. हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है. तो पी क्यू जब निकालना होगा, क्लास बोलेगी सर इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 और इसको y1 ले लो, इसको x2 और y2 ले लो. तो डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूला लगाओगे सो द वैल्यू इज गोइंग टू बी x2. 2 माइनस -3 इज +3 का होल स्क्वायर प्लस 6 -4 +4 का होल स्क्वायर. तो इट विल बी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 प्लस 100 इज अंडर रूट में 125, जिसको मैं 5√5 लिख सकता हूं. बट अभी मैंने 125 पे छोड़ दिया. अब मैंने निकाला, मैंने कहा मैं क्यू आर निकालता हूं. ये x2 y2 है तो इसको लिख दिया x1 और y1. क्यू आर निकालने के लिए 2 माइनस -6 इज +6 का होल स्क्वायर प्लस 6 -10, 6 -10 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट में 64 प्लस 16 अंडर रूट में 70 और 80 आ जाएगा अंडर रूट 80. मैं इसको भी सॉल्व करके लिख सकता हूं बट अभी ऐसे ही लिखे रहने दो. अब हम निकालते हैं पी आर. अब जब पी आर निकालने की बारी आ रही है तो ये x1 y1 ले लिया, तो ये x2 और ये y2 ले लिया. तो पी आर विल बी अंडर रूट में x2 -3 -6 मतलब +6 का होल स्क्वायर प्लस -4 -10 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर अंडर रूट में 9 प्लस 144 अंडर रूट में 150. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम 14 का स्क्वायर होता है 196. मैं गलत जा रहा था. 14 का जो स्क्वायर होता है, एक बार दोबारा करेंगे, क्लास ध्यान से देखेगी. 6 में से 3 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 196. तो 196 प्लस 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 205. अब क्या करें? बच्चे ने कहा सर
हमने पी क्यू भी निकाल लिया, हमने पी क्यू भी निकाल लिया, हमने क्यू आर भी निकाल लिया, हमने पी आर भी निकाल लिया। तो मैंने कहा अब आराम से माता रानी का नाम लो। अब आप निकालो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125 अंडर रूट में होल स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 हो जाएगा। आप निकालो क्यू आर स्क्वायर, अंडर रूट में 80 का होल स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 80। आप निकालो पी आर स्क्वायर, अंडर रूट में 205 का होल स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा 205। यहां बस एक हल्का सा स्मार्ट मूव चलो, वी हैव ऑब्जर्व्ड, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, छोटे दोनों को पकड़ लो, 125 प्लस 80 इज 205 एंड पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 205। तो सिंस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर is equals to pr square, therefore by converse of Pythagoras theorem triangle PQR is a right angle triangle। ये बराबर आ रहा है पी आर स्क्वायर के। बाई चांस पी आर मेरी हाइपोटेनियस फिगर में है, फिगर गड़बड़ हो सकती है बट कंसेप्ट यही रहेगा। अगर आप बिना फिगर के भी करना चाहते थे तो कर सकते थे, बट इस चीज को समझ लेना। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्राइंगल्स भी लग रहा है, तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही सीधी ऐसे करके भागते जाओ। यू हैव टू बी अवेयर कि आसपास क्या चल रहा है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, एक बार मुझे पॉज करके खुद देखो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि फाइंड द if the distance between the points 4, y and 1, 0 is 5, क्या आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं? हमने कहा भाई साहब हम नहीं निकाल सकते, हम बस इतना जानते हैं कि 4, y और 1, 0 के बीच का जो डिस्टेंस है आपके अनुसार वो 5 यूनिट्स है। आपने ये बोल दिया, हमने ये मान लिया, हमने इसको नाम दे दिया पी क्यू। हमने कहा जी पी क्यू बराबर दे रखा है 5 यूनिट्स। तो उन्होंने बोला क्या आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं? हमने कहा गिवन ये है, टू फाइंड क्या करना है, y के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के आ जाना। इतना भी छोड़ाओगे ना तो भी आधा नंबर मिल जाएगा, ये बात याद रख लेना। अगर आप इतना भी छोड़ाते हो, इतने में बच्चा बोलेगा सर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सर जो पी क्यू है वो बराबर हो जाएगा, अगर आप ढंग से देखो तो ये ले लो x1, ये ले लो y1, ये ले लो x2 और ये ले लो y2। तो अंडर रूट में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर, और पी क्यू दे रखा है सर 5। तो 5 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर। 5 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस वाई स्क्वायर। सर दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में 25 बराबर हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी +-4। y की वैल्यू 4 भी हो सकती है, y की वैल्यू -4 भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कई वैल्यूज को हम निग्लेक्ट कर देते थे, भैया एज माइनस में नहीं होगी, लेंथ माइनस में नहीं होगी, बट कोऑर्डिनेट माइनस में हो सकता है। तो बिल्कुल आराम से मुझे पॉज कर लो, अगर नहीं किया तो इसको एक बार कर लेना, और एक बार जिंदगी में एग्जाम में जाने से पहले जरूर कर लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं एक, फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। थोड़ा भूली बिसरी यादें भी याद आ जाएंगी कि बंदों को, कईयों को भूल चुके होंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है, -2, -2, -1, 2 और 3, 1। ये आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी मर्जी से बनाया है। तो हम फिर यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस फॉर
म्यूला जो है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी निकालना है। अब ए बी निकालना है तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो x2 इज 3 माइनस माइनस 2 इज प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 3 का 1 माइनस माइनस 2 इज प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस यही कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 प्लस 9 अंडर रूट में 34। ये मेरा ए बी आ गया। अब मेरा ए बी आ गया तो अब मैं निकालूंगा बी सी। अब बी सी निकालने के लिए बस ध्यान दो, ये x2 y2 अगर ले रखा है तो ये x1 ले लो, ये y1 ले लो। तो क्या होगा 3 माइनस माइनस 1 इज प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में 16 प्लस 1 अंडर रूट में 17। अब ए बी बी सी के बराबर नहीं आ रहा, हमारी किस्मत साथ नहीं थी, तो फिर हम एक बार सी ए भी निकाल ही लेते हैं भैया। तीसरी साइड निकालने के लिए सी ए के केस में ये x1 y1 ले लो, ये x2 और y2 ले लो। तो क्लास बोलेगी x2 माइनस 1 माइनस 2 मतलब प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस 16 इज अंडर रूट 17। तो जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। हमने देखा एक साइड एक और साइड के इक्वल आ गई। हमारी पहला ऐसे ही हमारा वेस्ट हो गया। अब हम लिखेंगे सिंस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर वैसे ट्राइंगल एबीसी उन्होंने नहीं दिया था, देयरफॉर -2, उनकी भाषा में बात करो -1, 2 एंड 3, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी वाली लाइन जरूरी नहीं थी। अगला वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये P ले लो, ये Q ले लो, ये R ले लो, ये 3, 0, ये 6, 4 और ये -1, 3। सबसे पहले PQ निकालो, फिर QR निकालो, फिर PR निकालो और किन्हीं भी दो साइड्स का स्क्वायर, फर्स्ट साइड का स्क्वायर, कोई भी दो साइड का स्क्वायर अगर थर्ड साइड के स्क्वायर, सबसे पहले तो कोई भी दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए और उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, मतलब दो छोटे वालों के स्क्वायर का सम अगर तीसरे वाले के स्क्वायर के बराबर आता है देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आप ट्राई करोगे। राइट एंगल ट्राइंगल आपने यहां पकड़ा था और आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने यहां पकड़ा है। इस क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट लगेंगे। ट्राई इट योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कंसेप्ट वाइज क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1, 1 -1, -1 and -√3, are the vertices of an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी निकालने के लिए अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट जा सकते हैं। अब ए बी के लिए -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट में 4 प्लस 4 इज अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 इज, चलो अंडर रूट 8 इज अंडर रूट 8 ही रहने दो अभी। वैसे मैं एक स्टेप कर सकता हूं। अंडर रूट 8 जो होता है सब जानते हैं, अंडर रूट 8 बराबर होता है अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बाहर आ जाएगा तो 2√2, ये आ गया 2√2 यूनिट्स। अगर पीछे मैंने कहीं यूनिट्स वर्ड नहीं यूज किया तुम लोग जरूर यूज कर लेना भैया, तुम्हारा बोर्ड का पेपर है। ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी निकालने के लिए थोड़ा डायरेक्ट जाएंगे। बी सी कहता है सर बी सी के लिए -√3, -1 है तो +1
का होल स्क्वायर प्लस √3, ये माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। अगर डर लगे -√3 + 1 तो 1 पहले लिख दो, -√3 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सर 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2√3 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3। अगर याद हो तो, कहीं किसी को दिक्कत हो रही हो तो यहाँ लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन तीनों में लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इन तीनों में लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आराम से मुझे पॉज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर -2√3 से +2√3 कैंसिल हो गया। क्लास बोलेगी कैलकुलेशन डूड्स बहुत जरूरी है, 1 + 3 + 3 + 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो ये आ जाएगा √8 जो कि बराबर हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। ये आ गया आपका BC। AB भी 2√2 है, BC भी 2√2 है। तो अब आगे बढ़ने का फायदा है। अब हम निकालेंगे AC। मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर दो, मुझे पॉज कर दो और AC एक बार खुद से निकालो। ये ले लो x1 y1, ये ले लो x2 y2। तो बच्चा बोलेगा AC के केस में 1 माइनस माइनस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। खुद खोलो, 1 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√3, 1 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√3, 2√3 से 2√3 कट गया, 1 + 3 + 1 + 3, ये भी बराबर आ जाएगा √8 जो बराबर आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। ये आ गया हमारा AC। अब अगर क्लास ध्यान से देखे, यहाँ पर एक लाइन लिखोगे, सिंस AB is equals to BC is equals to AC, therefore triangle ABC is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle वो हो गए है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले मुझे एग्जैक्टली 2-2.5 मिनट के लिए पॉज करना और ट्राई करना। पूरा 150 सेकेंड्स के लिए मुझे पॉज करो, फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना। आई होप आप मुझे पॉज कर रहे हो, आपका समय शुरू होता है अब। वो कहते हैं व्हाट फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। यार इक्विडिस्टेंट वर्ड हमने लास्ट लेक्चर में करा था, तब लाइफ में पहली बार आपके वर्ड आया था। वो कह रहा है फाइंड अ पॉइंट, वो कह रहा है फाइंड अ पॉइंट, ये राजी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 1,1, ओके जी, एंड 2,3 एंड -2,2। ठीक है जी। फाइंड अ पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब नहीं पता होते तो x, y होते हैं। यार मैं ग्राफ पे रहता हूं तो तुम बोलोगे सर आपके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। मैंने कहा मैं x एक्सिस पे रहता हूं तो तुम बोलोगे सर आपके कोऑर्डिनेट्स x, 0 हैं, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। मैंने बोला यार मैं y एक्सिस पे रहता हूं तो तुम बोलोगे सर आपके कोऑर्डिनेट्स 0, y हैं। मैं कहता हूं मैं ओरिजिन पे रहता हूं तो तुम बोलोगे सर आपके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 हैं। तो सर ये पॉइंट ले लो P, ये ले लो A, ये ले लो B, ये ले लो C। पंगे लेने के लिए यहाँ पे 3 डंडे बना दो और यहाँ पे गिवन लिख दो कि PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC। अभी भी बोलूंगा कि मुझे चाहो तो 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, और अगर अब कर सकते हो तो अब कर दो। अगर अब भी नहीं कर सकते तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला कम से कम लिख देना। डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होता है √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लिख दिया। अब बच्चा बोलेगा PA, PA जो बराबर होगा वो होगा √ में PA की जब बात होगी तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB। अगर PB की बात करेंगे तो √ में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर PC। PC की बात करेंगे
x माइनस माइनस टू मतलब x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर। ये पहली बार आप अपनी लाइफ में कर रहे होगे जब मैथ्स में तीन साइड्स इक्वल आ गई होंगी। ये चीज इज इक्वल्स टू ये चीज इज इक्वल्स टू ये चीज। तो थोड़ा साथ साथ चलो, हम साथ साथ कराएंगे आपको। साथ साथ मीन्स हमने इन दोनों को इक्वेट करा। इन दोनों को जब इक्वेट करा तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई। दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई। बच्चा बोलेगा सर ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बाय बाय। ये वाई स्क्वायर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बाय बाय। अब क्या करें, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ। तो क्लास बोलेगी माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स वाई इज इक्वल्स टू फोर प्लस नाइन माइनस वन अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू 9 और 4 13। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 में से 2 जाएगा तो बचेगा 11। एक इक्वेशन आ गई 2x प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू 11। ये सब करके भी एक इक्वेशन आई और अब मेरी हिम्मत थोड़ी सी टूट रही है। तो हिम्मत टूटेगी नहीं, बच्चा कहेगा सर इन दोनों को एक बार आमने सामने रखो, इन दोनों को इक्वेट करो। तो मैंने जब इन दोनों को इक्वेट करा तो जब इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई अंडर रूट में बराबर हो जाएगा, दूसरे वाले को खोलो, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई। तो बच्चा बोलेगा सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। आपकी गेम बढ़ रही है, अब आप बड़े लेवल पे आ रहे हो। तो माइनस फोर एक्स, ये प्लस फोर एक्स उधर आके माइनस फोर एक्स, ये माइनस सिक्स वाई, ये माइनस फोर वाई इधर आके प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू फोर से फोर गया सर, यहाँ पर बचा फोर माइनस नाइन माइनस एट एक्स प्लस, सर प्लस भी नहीं सर माइनस ही है, माइनस एट एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, माइनस कॉमन ले लो, एट एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एट एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू फाइव आ जाएगा। और एक इक्वेशन थी टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू 11। अब आ जाओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर कोऑर्डिनेट में डाल देंगे, 1 नंबर लीनियर में। इसको एलिमिनेशन में ऊपर 1 से नीचे 4 से, तो 8x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, 8x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 44। ये माइनस 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 फ्रैक्शन में आ सकता है, माइनस 14y इज इक्वल्स टू माइनस 39। तो y की वैल्यू आ जाएगी 39/14। तो y की वैल्यू आ गई 39/14। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी अगर हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी तो। एक बार इस चीज को खुद करना, इसको इसके बराबर इक्वेट करा और इसको इसके बराबर इक्वेट करा और आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर आपको ये समझ आया है तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी की 7.1 अब हम आराम से तसल्ली से खुश बैठकर कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को 7.1 शुरू कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।